हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पियाजो इंजेक्टर। पियाजो इंजेक्टर जो कि आजकल के जितनी भी सिविल गाड़ियां जो कि डीजल गाड़ियां यूज होती है उसके अंदर में पियाजो इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने वाले इंजेक्टर जो नॉर्मल गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते थे, जो खास करके जैसे ट्रक और हैवी व्हीकल में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उस इंजेक्टर और पियाजो इंजेक्टर में बहुत फर्क है। उस इंजेक्टर के अंदर में प्रेशर 200 से 300 केजी का 300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। लेकिन सिविल गाड़ियां जिसके अंदर जैसे छोटी वाली गाड़ी जैसे स्कॉर्पियो, सफारी, उसके बाद जो भी डीजल गाड़ी हैं जो कि कार जिसमें सीआरडीआई का इस्तेमाल किया जा रहा, कॉमन डायरेक्ट इंजेक्शन, उसके अंदर में पियाजो इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पियाजो इंजेक्टर के अंदर में है प्रेशर 1600-1500 केजी पर सेंटीमीटर से ज़्यादा का प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर हम नॉर्मल इंजेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल इंजेक्टर इतना प्रेशर को झेल नहीं सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक पियाजो इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। पियाजो इंजेक्टर का इस्तेमाल करने से जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना ज़्यादा फ्यूल के जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना एटमाइजेशन अच्छा होता है सिलेंडर के अंदर में, जिससे फ्यूल की इफिशियंसी भी बढ़ती है और इमिशन भी कम होता है। खास करके इमिशन को कम करने के लिए पियाजो इंजेक्टर को लाया गया है। तो चलो सबसे पहले हम इसके देखते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, मतलब सीधा सीधा आपसे समझ सकते हो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है जिसका मिलाप ईसीएम के साथ में रहता है। और आगे की तरफ में ही यहाँ के नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे रहता है यहाँ पे फ्यूल इनलेट। ये है इसका फ्यूल इनलेट जो कि मेन फ्यूल इनलेट है। यहाँ पे ये मेन फ्यूल इनलेट कहाँ से, फ्यूल रेल से यहाँ से फ्यूल इन होकर यहाँ तक आती रहती है। ये है जो एक्सेसिव फ्यूल आउटलेट जो कि आउटलेट टू वापस फ्यूल टैंक के अंदर में जाता है। अभी नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे की तरफ भी एक इसके साथ में जो सबसे नीचे जो कि होता है एक नीडल जो कि क्या करता है, इसके जो यहाँ पे ओरिफिस होल है जिससे फ्यूल इंजेक्ट होता है सिलेंडर के अंदर में, उसके रास्ते को हमेशा ये बंद करके रास्ता है। नॉर्मल इंजेक्टर का अंदर में देखे होगे कि यही जो इंजेक्टर है, यही जो नीडल है, यही नीडल जब तक ऊपर नहीं उठेगी तब तक क्या होगा, फ्यूल स्प्रे नहीं होगा। अब ऊपर की तरफ आ जाओ, इसी के अंदर में यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला भाग है जो सबसे इसका मेन पार्ट्स होता है जिसे बोलते हैं पियाजो क्रिस्टल बोलते हैं। इसका नाम है पियाजो क्रिस्टल। इससे कुछ खास गुण होते हैं, यही जो मेन पार्ट्स है, अगर आप इसको समझ गए तो आप पूरे फंक्शन को आसानी से, पूरे पियाजो इंजेक्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो पियाजो जो क्रिस्टल है उसकी एक खासियत क्या होती है, यदि उसमें कोई करंट दिया जाए तो या तो फैलती है या तो सिकुड़ती है। वो कंपनी ने जैसे डिजाइन करेगा उस आधार पर निर्भर करता है। अब इसके अंदर में फैलने वाली है। अब पियाजो इंजेक्टर के जस्ट आगे की तरफ ही एक वाल्व टाइप में है, जो कि वाल्व क्या करती है, जो एक्सेसिव फ्यूल का रास्ता देख रहे हो इसको क्या करती है, बंद करके रखती है। मतलब ऊपर की तरफ एक कॉर्नर देख रहे हो यहाँ पे बंद करके रखती है। और नीचे की तरफ आ गया किसका, ये प्रेशर रॉड, जो कि प्रेशर रॉड का काम क्या है, जो नीडल है उसके ऊपर में प्रेशर को मेंटेन करना। और यहाँ है प्रेशर स्प्रिंग जो कि क्या करती है, इसके तनाव को पूरा करके रखती है। अभी हम चलो इसके फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन को आप देखोगे आसानी से समझ में आ जाएगी। पियाजो इंजेक्टर एक बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले क्या है, फ्यूल रेल से फ्यूल आउट होने के बाद ये दो रास्ते आपको जाते हुए दिख रहे होंगे। एक फ्यूल का प्रेशर किसके ऊपर में चली जाती है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है प्रेशर रॉड, उस फ्यूल के प्रेशर रॉड के ऊपर में दबाव डालता है। और वही और एक रास्ता चली जाती है जो कि नीडल के साइड में, जो साइड क्लियरेंस दिख रहा है यहाँ पर आके भर रहती है और नीडल के यहाँ तक भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक तो प्रेशर स्प्रिंग का प्रेशर है और उसके साथ साथ ऊपर से भी, मतलब जो प्रेशर वहाँ से 1651 केजी के या 1600 से ज़्यादा ही प्रेशर हमेशा आता रहता है, वो प्रेशर ऊपर से भी दबाव डाल के रखा है और साइड में है। लेकिन यहाँ पर नीडल क्या है इसका, मतलब आगे जो भाग ये तिरछा दिख रहा है, इसकी वजह से क्या है, इसको ये उठाने नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर उठाने के लिए इसको प्रेशर ज़्यादा चाहिए, लेकिन प्रेशर ऊपर भी, इसके ऊपर में सेम प्रेशर पड़ रहा है और नीचे भी सेम प्रेशर पड़ रहा है, तो इसको उठा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज़्यादा है और नीचे का कॉन्टैक्ट एरिया बिल्कुल ही कम है। अभी जैसे क्या होता है, एक टाइमिंग के अनुसार जो भी इंजन के अंदर में टाइमिंग बांधा हुआ है, उस टाइमिंग के अनुसार जैसे ईसीएम क्या करेगा, इसको सिग्नल पास करता है। किसको, यहाँ पे पियाजो इंजेक्टर के अंदर में लगा हुआ पियाजो क्रिस्टल को करंट मिलता है। पियाजो क्रिस्टल की अभी एक शुरुआत में ही बता दिया खासियत क्या है, जैसे इसको करंट मिलता है वो बाहर की तरफ वो फैलती है। वो जैसे ही फैलेगी, ये जो वाल्व दिख रहा, इस वाल्व क्या करती है, जो ये ऊपर वाला रास्ता ये आप देख सकते हो, इस रास्ते को क्या करती है, ये
ओपन कर देती है, जिससे जो भी यहाँ पर फ्यूल आया हुआ था वो यहाँ तक तो फ्यूल हमेशा भरा ही रहता है, वो फ्यूल यहाँ से साइड से होकर एक्सेसिव फ्यूल के रास्ते में वो आउट होते रहती है। तो उसी समय क्या होता है, जो भी फ्यूल अभी अभी यहाँ पर देखना, अभी क्या है, ऊपर का प्रेशर जो है वो कम हो गया, क्यों? क्योंकि उसको ऊपर जाने का रास्ता तो मिल गया। तो ऊपर का प्रेशर जैसे ही कम होता है और नीचे का प्रेशर तो कंटिन्यू यहाँ से इस क्लियरेंस से आ ही रहा है, जिससे क्या होगा, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिससे जो नीडल है वो नीडल ऊपर की तरफ उठेगी और इतने ज़्यादा प्रेशर होने के कारण वो क्रिस्टल से ओरिफाइस होल से इंजेक्टर के अंदर में स्प्रे हो जाता है। और जैसे ही दोबारा इसके पीछे से करंट हटेगा, वापस अपने सीटी में बैठ जाएगी ऊपर की तरफ, और इस वाले रास्ते को मतलब कि एक्सेसिव फ्यूल के रास्ते को क्या कर देगी, वापस से बंद कर देगी। दोबारा क्या होगा, प्रेशर रॉड के ऊपर में प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर रॉड के ऊपर में फ्यूल का प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर रॉड नीचे की तरफ दबाव डालेगी, नीडल को नीचे की तरफ दबाव डालेगी, नीडल क्या करेगा, रास्ते को बंद कर देगा। अभी दोबारा तभी ये खुलेगा जब तक कि इसको दोबारा से करंट मिलेगा, तभी ये रास्ता खुलेगा। और जैसे ही दोबारा ऊपर को मूवमेंट करेगी, इसकी भी जो भी साइड में एक्सेसिव फ्यूल बचे हुए थे, एक्सेसिव फ्यूल के रास्ते से होते हुए वापस आउटलेट के द्वारा चली जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारे से अगर कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो हमारे साथ वीडियो को मांग सकते हैं, मैं आपको कोई भी वीडियो आपके तक पहुंचा सकता हूं।